दोस्तों, आईफोन में एसडी कार्ड की जगह क्यों नहीं होती? चाइना में नंबर 4 को मनहूस क्यों माना जाता है? कैप्सूल में हमेशा 2 कलर ही क्यों होते हैं? एक ऐसा आदमी जिसने अकेले ऐसा काम कर दिखाया जो गवर्नमेंट भी नहीं कर पाई। ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना दुनिया के 7 अजायबात में से एक है क्योंकि इसकी बिल्डिंग बहुत बड़ी और मजबूत है। इस वक्त जब ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनी थी तो सीमेंट मौजूद नहीं था। तो क्या आपने कभी सोचा है आखिर ये दीवार कैसे बनी? तो इसका जवाब है चावल। जी हाँ, आपने सही सुना। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना उबले हुए चावलों के आटे से बनी है। ये फिर भी इतनी मजबूत है। तो दोस्तों, ये है हाइड्रोजन बम। ये देखने में तो क्यूट सा और छोटा सा स्पेस शटल लगता है, लेकिन यकीन माने ये सिर्फ एक अकेला बम किसी छोटे मोटे मुल्क को उड़ाने के लिए काफी है, क्योंकि हवा में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ ये एक चेन रिलेशन बना के कई किलोमीटर तक ब्लास्ट करता है। अगर आप ऐसे 10 बम अमेरिका पर फेंको तो पूरे का पूरा अमेरिका तबाह हो सकता है। इतना खतरनाक है ये बम। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हर एक प्लेनेट का अलग साउंड होता है? जैसा कि जुपिटर प्लेनेट का साउंड ऐसा है जैसे कि वो अंडर वाटर हो। नेपट्यून प्लेनेट जो कि पूरे का पूरा पानी से बना है, इसलिए इसका साउंड ऐसा है जैसे कि समंदर की लहरों का होता है। सैटर्न प्लेनेट की आवाज ऐसी है जैसे किसी हॉरर फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक। दोस्तों, अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ हो और आप बहुत ही ज्यादा अपसेट हों और अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रहे हों, और अगर इस दौरान कोई आपसे आकर पूछेगा कि आप ठीक हैं, तो आपके आंसू खुद ब खुद निकल पड़ेंगे। आप इन्हें रोक नहीं पाओगे क्योंकि ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। अगर आप इस टाइम जिस वजह से सैड हो या जिससे आपका झगड़ा हुआ हो उसे देखोगे तो आपको बिल्कुल भी आंसू नहीं आएंगे। दोस्तों, ये भी एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है। अगर आप जहनी तौर पर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो तो आपको ज्यादा नींद लेनी चाहिए, क्योंकि कई बार ये सामने आया है कि ज्यादा नींद लेने से जहनी दबाव बहुत हद तक कम हो जाता है और कम नींद लेने से हम बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़े और दुखी हो जाते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया में 11,000 से भी ज्यादा लोगों ने एक ऐसी मेडिसिन खाई है जिसके अंदर कैमरा लगा है? ये मेडिसिन हमारे मुंह के अंदर से डायरेक्ट डाइजेस्टिव सिस्टम में नहीं जाती, बल्कि ये हमारे पूरे जिस्म में ट्रेवल करती है और सारे पॉसिबल पार्ट्स चेक करती है जहां कैंसर होता है। और अगर इसे कहीं भी कुछ ऐसा दिखता है तो ये एक ऐप के थ्रू डॉक्टर को और मरीज को वार्निंग भेज देती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 11,000 में से 400 मरीजों की इसने जान बचाई। दोस्तों, सोलर पैनल बहुत ज्यादा महंगे होते हैं और पोल्यूशन भी करते हैं, लेकिन 20 साल के स्टूडेंट ने एक ऐसा सोलर पैनल बनाया है जिसे आप अपने घर की खिड़कियों पर लगा सकते हैं। ये सोलर पैनल वेजिटेबल वेस्ट से बना है। इसकी खास बात यह है कि ये क्लाउडी डे यानी बादलों के होते हुए भी एनर्जी जनरेट कर सकता है। आपने अक्सर लोगों को ऑनलाइन बेवकूफ बनते हुए तो देखा ही होगा, लेकिन इस लड़के के साथ जो हुआ इसे देखकर तो आप हैरान रह जाओगे। यह लड़का थाईलैंड का रहने वाला था और इसने ऑनलाइन आईफोन का ऑर्डर किया। याद रहे कि थाईलैंड में आईफोन की कीमत बहुत ज्यादा है, लेकिन इस आईफोन की कीमत बहुत कम थी तो इसने फौरन ही इसे खरीद लिया। लेकिन इसके बाद जब आईफोन का बॉक्स आया तो वो इसकी कमर के साइज के बराबर था। वो ये देखकर शॉक रह गया कि इतने से आईफोन के लिए इतना बड़ा बॉक्स। जब इसने ये खोला तो इसमें से आईफोन की जगह 106 सेंटीमीटर का एक टैब निकला जो कि आईफोन की शेप का था और इसमें एक बहुत पुराना एंड्रॉयड वर्जन था और रैम भी बस 2 GB का था। दोस्तों, क्या आप लफ्ज़ इत्तफाक पर यकीन करते हो? अगर नहीं करते तो ये कहानी सुनने के बाद आप जरूर यकीन कर लोगे। सन 1654, 1785 और 1820 में 3 अलग अलग बहरी जहाज एक ही जगह पर आकर टकराए और डूब गए। ये तीनों जहाज 5 दिसंबर को ही डूबे थे, लेकिन इत्तफाक यहीं पर खत्म नहीं होता, बल्कि इन तीनों जहाजों में से सिर्फ 3 इंसान ही जिंदा बचे थे। और मजे की बात यह है कि इन तीनों का नाम विलियम्स बग था। ये सब इत्तेफाक था या कुछ और, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, इंडियन पंजाब के रहने वाले बलवेर सिंह सेचा वाले ने 160 किलोमीटर लंबे दरिया को साफ कर दिया। ये सुनने में तो नामुमकिन लगता है, लेकिन ये सच है। दरअसल ये दरिया इनकी जमीनों के बहुत पास से गुजरता था। इस दरिया में बहुत ज्यादा कूड़ा भरा था जो इनकी फसलों के लिए नुकसानदा था। उन्होंने इस बारे में गवर्नमेंट को भी कई बार कंप्लेन की, लेकिन कोई जवाब ना मिलने पर उन्होंने ये काम खुद करने की ठानी और देखते ही देखते उन्होंने इस दरिया को 160 किलोमीटर तक क्लियर कर दिया।
दोस्तों आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि अगर आप नेचर को नुकसान पहुंचाओगे तो नेचर इसका बदला जरूर लेगी। जैसा कि 1960 में फ्रांस ने सहारा डेजर्ट में एक न्यूक्लियर टेस्ट किया था और अब 2021 में तेज हवाओं के साथ वही रिएक्टर डस्ट के साथ फ्रांस में दोबारा वापस आ रही है और सहारा डेजर्ट और फ्रांस के जो बॉर्डर है वहां की जमीनों को खराब कर रही है। दोस्तों 2004 में एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था ओशन 12। इस फिल्म को प्रमोट करने के लिए फार्मूला 1 कार रेस के दौरान एक कार पर $3 मिलियन का डायमंड लगा दिया था। रेस के दौरान हादसे की वजह से वो कार क्रैश हो गई और डायमंड कहीं गुम हो गया और ढूंढने पर वो आज तक नहीं मिला। अब पता नहीं इसे जमीन निगल गई या आसमान खा गया। आपने शायद देखा होगा कि सांप का जहर इंसानी खून पर कैसे असरअंदाज होता है। अगर नहीं दिखा तो आज हम आपको वही दिखाने वाले हैं। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे सांप के जहर ने इंसानी खून को किसी जेली की तरह जमा के रख दिया। दोस्तों टॉम क्रूज बहुत ज्यादा फेमस एक्टर हैं। इनके स्टंट्स तो पूरी दुनिया में बहुत शौक से देखे जाते हैं, लेकिन शायद टॉम क्रूज को जापान में बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। इसलिए जब एक साल ये दिसंबर में जापान आए तो इसी याद में हर साल 10 दिसंबर को जापान में टॉम क्रूज डे मनाया जाने लगा। इस दिन पूरे मुल्क में लोग टॉम क्रूज की बातें करते हैं और इन्हीं की फिल्में देखते हैं। दोस्तों अगर आप आईफोन यूजर हो तो आपने कभी ना कभी ये जरूर सोचा होगा कि इतने सारे पैसे देने के बावजूद भी एप्पल अपने फोन्स में मेमोरी कार्ड की स्लॉट क्यों नहीं बनाता। तो आपको बता दें कि इसके पीछे सबसे बड़ी 2 वजह हैं। मेन वजह तो ये है कि मार्केट में कई तरह के SD कार्ड्स मिलते हैं जिनमें कुछ बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं तो कुछ बिल्कुल ही बेकार। इसके अलावा मेमोरी कार्ड की स्पीड हमेशा फोन की इंटरनल मेमोरी से स्लो होती है। अगर आप हल्की क्वालिटी का मेमोरी कार्ड लगाओगे तो स्लो वर्क करने की वजह से एप्पल का जो एक नाम है वो खराब हो जाएगा। दूसरी वजह यह है कि मेमोरी कार्ड का स्लॉट देने से एप्पल डिजाइन भी खराब हो जाएगा। एप्पल जो अपने वाटरप्रूफ और स्लिम फोन्स की वजह से मशहूर है, इस पर असरअंदाज होगा। यही वजह है कि एप्पल कंपनी बहुत ज्यादा स्टोरेज तो देती है लेकिन मेमोरी कार्ड की जगह नहीं देती। दोस्तों टैबलेट और कैप्सूल में क्या फर्क होता है ये तो आप जानते ही होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि टैबलेट हमेशा एक ही कलर में होती है लेकिन कैप्सूल हमेशा 2 कलर्स में क्यों होते हैं? आज हम आपको इसका जवाब देने वाले हैं। दोस्तों कैप्सूल के 2 हिस्से होते हैं। इसमें एक कंटेनर होता है जिसमें मेडिसिन होती है और दूसरा हिस्सा इसका कैप होता है। वर्कर फैक्ट्री में काम करते हुए कंफ्यूज ना हो कि कंटेनर कौन सा है और कैप कौन सा, इसलिए इन्हें 2 अलग अलग कलर्स में बनाया जाता है। इसके पीछे दूसरी वजह यह है कि कलर इंसान पर साइकोलॉजिकल तौर पर काफी ज्यादा असरअंदाज होता है। इसलिए कई बार जानबूझकर ऐसे कलर्स यूज किए जाते हैं जो कि मरीज को देखने में अच्छे लगे, मरीज इस मेडिसिन को देखकर बेजारी का शिकार ना हो और इसको बीमारी से लड़ने में मदद मिले। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना, अपनी फैमिली और दोस्तों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।